हेलो वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं रियल एनालिसिस की यूनिट नंबर 5 के बारे में बात कर रहे हैं और क्लास नंबर है 8th। और यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 एक समान अभिसरण यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की अपन बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ बात कर लिया है क्योंकि क्लास नंबर 8 अपन पढ़ेंगे आज क्लास नंबर 8 में। तो क्लास नंबर 7 तक हमने क्या क्या पढ़ा, पहले ये बताओ भाई। क्लास नंबर 7 में हमने ये पढ़ लिया है कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग से अगर अपन बात करें तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एक समान अभिसरण बिंदु सभिसरण के बारे में पढ़ा है। फिर हमने उसके बारे में श्रेणी के बारे में बात करी है, श्रेणी में भी इन डेफिनेशंस को पढ़ा है। उसके बाद में हमने एक टेस्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है एमएन टेस्ट। एमएन टेस्ट का प्रूफ देखा है। एमएन टेस्ट के प्रूफ के बाद में हमने एमएन टेस्ट के कुछ सवाल देखे हैं। उसके बाद में एमएन टेस्ट श्रेणी के अंतर्गत, फलन के अंतर्गत, उसके बाद में एमएन टेस्ट फेल हुआ है। यहाँ पे ये कहानी अभी तक अपन ने पढ़ ली है। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद में अपन यहाँ पे पहुँचे हैं क्लास नंबर 8 पर और आज स्टार्ट करेंगे अपन इसका टेस्ट नंबर 2। ठीक है, तो यानी कि आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा टेस्ट नंबर 2 टेस्ट हमारा ये, और जिसका नाम है अपना वाइस-ट्राइस एम परीक्षण। क्या नाम है? वाइस-ट्राइस। वाइस-ट्राइस एम परीक्षण। ठीक है, तो ये कहानी रहेगी आज के लेक्चर की। तो मैं आपको ये बता दूं कि बिल्कुल आराम से पढ़ें, कोई भी जल्दीबाजी अपन को नहीं है। और आज के लेक्चर में मैं आपको बता दूं कि एक तो अपन देखो इसका प्रूफ देखेंगे और इसका एक सवाल देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि देखो अपने पास जो जितने भी अब टेस्ट बचे हैं, एक तो वाइस-ट्राइस एम टेस्ट अपने पढ़ेंगे अभी। इसके बाद में एक आबेल टेस्ट है। उसके बाद में अपने एक डिक्लेट टेस्ट पढ़ेंगे, डिरिचलेट टेस्ट पढ़ेंगे। तो सभी के जो क्वेश्चंस हैं उनकी लेंथ है बिल्कुल छोटी छोटी है, 4-4, 5-5 लाइन में ख़त्म हो जाएंगे और बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि इनके जो स्टेटमेंट है ना, देखो स्टेटमेंट की बात ऐसी है कि हमारे पास देखो अभी तक एग्ज़ाम में अगर बात करें तो केवल देखो एक तो एमएन टेस्ट है और एक अपने पास वाइस-ट्राइस एम परीक्षण है। ये दोनों टेस्ट एग्ज़ाम में प्रूफ के साथ आए हैं। उसके अलावा अपन बात करें आबेल टेस्ट की और डिरिचलेट टेस्ट की, वहाँ पे उसके क्वेश्चंस आते हैं सोल्व करने के लिए और उनका जो स्टेटमेंट है वो आ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि स्टेटमेंट दीजिए किसका? वाइस-ट्राइस एम परीक्षण का। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं उनके प्रूफ नहीं आते हैं क्योंकि उनके प्रूफ में कुछ है ही नहीं, इसलिए नहीं आते हैं। वो तो अपन की बात है, वो अपन कल देखेंगे अगले लेक्चर में। तो यहाँ पे आज के लेक्चर पे वाइस-ट्राइस एम टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखा हो वही बात है कि यहाँ पे सबसे पहले अपन क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन में क्या लिखते हैं कि वही वाइस-ट्राइस एम प्रश्न कथन दीजिए एवं प्रूफ कीजिए। उसके अथवा में अपन लिखते हैं स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट मैंने आपको बताऊँ कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है किसके? वाइस-ट्राइस एम परीक्षण के। देखो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है लेकिन आपको पढ़ना एक ही है। आपको जो याद करना है वो एक ही याद करना है। जो दूसरा है वो तो आपकी सहायता के लिए है। कैसे? क्योंकि एग्ज़ाम में देखो यहाँ पे आपसे क्या कर सकता है कि वो दूसरा स्टेटमेंट है ना उसको देख के यहाँ पे प्रूफ करवा सकता है। कौन सा? वाइस-ट्राइस एम परीक्षण। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे देखो स्टेटमेंट को बिल्कुल क्लियर रखना है। कैसे रखना है? क्लियर रखना है। और देखो सबसे पहली बात तो क्या है कि स्टेटमेंट को देखते हुए यहाँ पे इसके प्रूफ को जज ना करें। और बिल्कुल जो प्रूफ है ना आपके उंगलियों पर लटा दूंगा, इसकी गारंटी है। और वो आपको एक्सपीरियंस भी हो गया होगा अब तक। आगे बात समझ में। तो अब चलते हैं यहाँ पे और मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट हैं इसके और फिर उसके बाद में इसके प्रूफ करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टेटमेंट की खाल निकालेंगे आखिर का स्टेटमेंट कहता क्या है। आगे बात समझ में। तो चलते हैं आगे। हाँ भाई, यहाँ पे देखो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे अपने पास अब यहाँ में मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि इसका वाइस-ट्राइस एम परीक्षण का। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है और 2 हमारे पास स्टेटमेंट है इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास वाइस-ट्राइस एम परीक्षण है, उसका स्टेटमेंट दीजिए, उसको प्रूफ कर दीजिए भाई साहब। उसके बाद में हमारे पास 2 स्टेटमेंट हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में। मैंने आपसे क्या कहा कि यहाँ पे अपन को कथन नंबर जो हमारा 2 है अपन को केवल उसी के बारे में बात करनी है और आपको जो याद करना है ना वो यही करना है। और जो ये है इसको केवल आपको पढ़ना है
थोड़ा सा समझना है और उसको छोड़ देना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आपसे इस प्रकार भी पूछ ले तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ भाई अपन को यहाँ पे वाइस टेस्ट एम टेस्ट प्रूफ करना है। बस ये कहानी है, बाकी जनरली 99% ये आएगा। ठीक है, कोई 0.01% चांस है इसके आने के, लेकिन चांस तो है भाई, रिस्क नहीं ले सकते। तो यहाँ पे बात करेंगे अपन स्टेटमेंट नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। चलो हमारे पास क्या है, देखो बात करते हैं। स्टेटमेंट नंबर सेकंड है, बिल्कुल थोड़ा ध्यान से समझोगे तो काफ़ी अच्छा तरीके से समझ में आएगा, और वैसे कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। यदि हमारे पास समीशन एफ एन एक्स, ठीक है, समीशन एफ एन एक्स किसी प्रांत डी सबसेट और आर पर परिभाषित वास्तविक मान फलनों की श्रेणी है, तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो अभी तक अपन ने पढ़ रखा है। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है वाइस्ट्रास एम परीक्षण। एवं मॉडुलस एफ एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि अपन को दिया हुआ है कि हमारे पास मॉडुलस का एफ एन एक्स लेस देन और इक्वल है किसके, एम एन के, ये अपन को दिया हुआ है। आगे बात समझ में, यानी कि वाइस्ट्रास एम परीक्षण में हमें ये गिवन है, दिया हुआ है। तब करना क्या है भाई, आ जाओ। तब समीशन एफ एन एक्स एक समान अभिसारी होगा या होगी, बात बराबर ही है। तब समीशन एफ एन एक्स एक समान अभिसारी होगी, लिख दो यार, यहाँ पे श्रेणी मानते हैं अपन इसको, होगी यदि समीशन एम एन एक अभिसारी श्रेणी है। सीधी सी बात है, ये तो राइट स्टेटमेंट पढ़ने का तरीका। अब बात बताता हूँ मैं आपको कि इसमें करना क्या है। इसमें आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि देखो, एक तो में गिवन है कि एफ एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम एन के है, एक चीज़ तो आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ क्या रखनी है कि एम एन एक अभिसारी श्रेणी हमें दी हुई है। क्या दे रखी है, एक एम एन हमें अभिसारी श्रेणी दी हुई है। और तीसरा जो काम अपन को काम करना है, जो याद रखना है, वो ये है कि समीशन एफ एन एक्स को हमें एक समान अभिसारी प्रूफ करना है। ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे वाइस्ट्रास एम परीक्षण में याद रखनी है, और आपका जो वाइस्ट्रास एम परीक्षण है वो आपकी उंगलियों में होगा। लेकिन अपन क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट नंबर अपना सेकंड है यहाँ पे, उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं कि कहना क्या चाहता है ये। बाकी इसको आपको बस केवल पढ़ के छोड़ देना है, आपके माइंड में इसको याद नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं रखना है। देखो एक बार पढ़ लेते हैं कि प्रांत डी पर परिभाषित फलनों की श्रेणी समीशन एफ एन एक्स डी पर एक समान अभिसृत होती है। भाई कहना यही चाह रहा है ये, आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझोगे तो ये कहना वही चाह रहा है जो ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन ये क्या है, थोड़ी सिंपल डेफिनेशन में लिखा हुआ है, और ये यहाँ पे अपने क्या है, अरे एग्जाम्पल ले लो यार। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत से बनी हुई है। अब पढ़ो संस्कृत को, हिंदी को पढ़ो। हिंदी क्या है, सरल लैंग्वेज है, संस्कृत हमारी थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज है। उसी प्रकार से हमारे पास ये यहाँ पे स्टेटमेंट है, ये तो संस्कृत है और ये हिंदी है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे बात तो वही कहना चाह रहा है, लेकिन थोड़ी घुमा फिरा कह रहा है बस। और एग्जामिनर को घुमा फिरा के जो बात लगती है ना, वो काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये। तो बस इसको क्या है कि पढ़ के छोड़ दीजिए, यहाँ तक पहुँच गए थे अपन। अभी से होती है, यदि धनात्मक ऋणात्मक पदों की श्रेणी एम एन इस तरह विद्यमान हो कि मोड एफ एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम एन। अब यहाँ पे इसमें आपको कहीं पे भी अंदाज़ा नहीं लग रहा कि यहाँ पे अपन को एम एन एक अभिसारी दे रखी है और यहाँ पे एफ एन एक्स हमें एक समान अभिसारी प्रूफ करनी है। लेकिन आपको इस स्टेटमेंट को याद रखना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि क्या पता है एग्जामिनर का मूड है यार, आपको दे दे और फिर आप धर्म संकट में बोले तो आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं नहीं, ऐसा अपन होने नहीं देंगे। ठीक है, तो बस आपको क्या है, आपको हिंट चाहिए, आपको हिंट तो मिल जाएगी कहाँ से, स्टेटमेंट नंबर जो सेकंड है अपना, उसमें आपको हिंट चाहिए। तो देखो यहाँ से मिल जाएगी कि मॉडुलस एफ एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम एन है। आप समझ जाना, यहाँ पे भी दे रखा है तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट में भी। तो आप क्या करोगे, यहाँ से समझ जाना कि यहाँ पे अपना स्टेटमेंट नंबर ये फर्स्ट है, इसमें भी दे रखा है। तो भाई साहब कुल मिला के बात ये कि वाइस्ट्रास एम परीक्षण लगेगा भाई साहब। चलो ठीक है, मान ली बात को। अब चलते हैं अपन इसके प्रूफ पर। और मेरे हिसाब से इसके जो स्टेटमेंट हैं दोनों, उसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बात समझ में। और कुल मिला के बात आपको क्या याद रखनी है, वाइस्ट्रास एम परीक्षण में आपको प्रूफ करना है इसको, 3 चीज़ें याद रखनी है बस, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है, कुछ भी। पहली क्या है
मॉडुलस का एफ एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम एन। दूसरी है कि एम एन एक अभिसारी श्रेणी दे रखी है। और तीसरी जो हमें प्रूफ करनी है कि एफ एन एक्स को हमें क्या करना है, एक समान यानी कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हमें प्रूफ करना है। तो तीन चीज़ें याद रखोगे तो यहाँ पे आराम से अपना वाइस्ट्रास एम परीक्षण है वो अपनी उंगलियों पे यहाँ पे 5 से 10 मिनट में अब यहाँ पे अपनी उंगलियों पे होने वाला है। ठीक है, एक एक चीज़ को समझेंगे, अल्टीमेट तरीके से समझेंगे। चलिए भाई आगे चलते हैं अब। तो यहाँ पे अब इसका प्रूफ करते हैं। तो वही बात, किसी भी टेस्ट को, किसी भी प्रमेय को, किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने से पहले आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे उसका जो स्टेटमेंट है उसमें से कुछ चोरी करना है। अपन को क्या करना है, चोरी करना है। हम आपको चोरी करना सिखा रहे हैं यहाँ पे कि जो स्टेटमेंट हमें दे रखा है उससे क्या करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और जो दे रखा है ना अपन को उसमें जहाँ तक हो सके वहाँ से वहाँ पे चोरी करो और उसके लैंग्वेज को बनाने की कोशिश करो। एक एक चीज़ को रटने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप सोच रहे हो यहाँ पे रियल एनालिसिस है, टफ है, रटनी पड़ेगी, लेकिन नहीं, ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दो। रटना हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। आगे बात समझ में, यहाँ पे एक एक चीज़ समझोगे ना तभी समझ में आएगा, अन्यथा अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, मत पढ़ो। आगे बात समझ में, लेकिन मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आपको अल्टीमेट तरीके से समझ में आना चाहिए। बात करते हैं स्टेटमेंट की, कैसे लैंग्वेज लिखेंगे। भाई लैंग्वेज लिखना बिल्कुल सिंपल है कि हमें क्या दे रखा था यहाँ पे, हमें ये दे रखा था कि हमारे पास एफ एन एक्स एक वास्तविक मान फलन की श्रेणी है, वास्तविक मान फलन की श्रेणी है जो कि डी सबसेट ऑफ आर पर परिभाषित है। और हमें दे रखा था कि मॉडुलस एफ एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम एन है। ठीक है, और वही स्टेटमेंट है, वही यहाँ पे लिखना है अपन को। देखो कैसे लिखते हैं, माना, बस यहाँ पे आगे अपन प्रूफ करेंगे ना तो वहाँ पे लगा देंगे लेट, माना। ठीक है, माना हमारे पास जो समीशन एफ एन एक्स है, हमारे पास समीशन एफ एन एक्स क्या है, वास्तविक मान फलनों की श्रेणी है किसी प्रांत डी सबसेट ऑफ आर पर, डी सबसेट ऑफ आर पर परिभाषित, डिफाइंड, परिभाषित वास्तविक मान, वास्तविक, देखो यार वास्तविक इस प्रकार लिखते हैं, वास्तविक मान फलनों की श्रेणी, वास्तविक मान फलनों की श्रेणी है। कौन है, एफ एन एक्स। एवं, एवं अपन बात करते हैं, एवं अपन को क्या दे रखा है, मॉडुलस का एफ एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम एन के है। और वही बात, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एवं यह भी माना कि, यह भी माना कि समीशन एम एन अभिसारी श्रेणी है, एक अभिसारी श्रेणी है। ठीक है, तब हमें प्रूफ करना है, तब हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है कि हमारे पास समीशन जो एफ एन एक्स है ना, वो हमारे पास क्या है, एक अभिसारी, एक समान अभिसारी है। बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। बस आप एक बात, थोड़ा सा क्या है कि अपनी जगह पर थोड़ा सा यहाँ पे अट्रैक्टिव हो जाओ, थोड़ा सा क्या हो जाए, अट्रैक्टिव हो जाए, यहाँ पे एक्टिव हो जाए, अट्रैक्टिव नहीं एक्टिव। भाई अट्रैक्टिव तो अपन गलत शब्द यूज कर ले रहे भाई, एक्टिव हो जाओ अपनी जगह पर। और सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, सभी का ध्यान। देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये, एम एन टेस्ट, एम एन टेस्ट को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे अपन। कुछ नहीं है, मैंने आपको 3 बातें कही थी, बस वो याद रख लो। ठीक है, पहली चीज़ तो ये रही कि मॉडुलस एफ एन एक्स माइनस का एफ एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम एन है। और दूसरी बात क्या है कि एम एन हमें एक अभिसारी श्रेणी लेके चलना है। और तीसरी चीज़ हमें प्रूफ करनी है, जो कि मैंने आपको लिख दी है यहाँ पे। अब इस लैंग्वेज में एक बताओ कि आपको अगर वो तीनों चीज़ें याद हैं तो लैंग्वेज बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो लैंग्वेज का काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है कि ये लैंग्वेज आपको देखो वहीं से अपन स्टेटमेंट से चोरी करी है और यहाँ पे चिपका दी है। बस यहाँ पे बशर्त क्या लिखी है अपन ने, यहाँ पे अपन ने लेट लिखा है, माना। और वो आपको पता है कि स्टेटमेंट में आपको लिखना पड़ता है माना। ठीक है,
और इस प्रकार देखो आप यहाँ देख सकते हो, आप माना समीशन एम एन एक अभिसारी श्रेणी, इस प्रकार आप देख सकते हो। तो आप चलते हैं, ये तो रही अभी तक की फालतू की बातें, क्योंकि ये तो था स्टेटमेंट, अपन ने समझा है स्टेटमेंट को, और अभी तक अपन प्रूफ पे पहुंचे भी नहीं हैं, आगे बात समझ में। तो अब पढ़ते हैं प्रूफ को। तो देखो भाई, एक बात बताता हूँ आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आज आज के लेक्चर में कुछ अलग ही मज़ा आएगा आपको, ठीक है। क्योंकि आज क्या है कि मैं आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ, किसी भी थ्योरम्स के रिलेटेड या किस टेस्ट या फिर किसी क्वेश्चन के रिलेटेड में, ठीक है। तो भाई देखो, बात ऐसी है कि रियल एनालिसिस में आपको थ्योरम्स बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ती हैं, और वहाँ पे क्वेश्चंस भी आपको थोड़े डिफरेंट टाइप के सॉल्व करने पड़ते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, और ट्रिक क्या है कि भाई देखो, वो एक तरीके से बात करें तो सबसे शानदार ट्रिक बोल सकते हो उसको आप, और या फिर आप बोल सकते हो भाई ये वो तो हमको पता है जो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन वही बात है कि उसको अप्लाई करना बताता हूँ मैं आपको। अब जैसे मान लो ये अपन जो अपना टेस्ट है वाइट्रास एम एन टेस्ट है, इसको अपन प्रूव कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो भाई सबका कॉमन सवाल क्या रहता है, देखो बात मैं पॉइंट पा रहा हूँ। अब देखो सबका कॉमन सवाल क्या रहता है कि भाई देखो, कोई भी थ्योरम रहे, कोई भी स्टेटमेंट रहे, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है ना, जहाँ से अपन को स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं, मतलब 90% बच्चों की प्रॉब्लम क्या है कि वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते किसी थ्योरम को। भाई समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में एक एक चीज़ आ गई कि यहाँ पे एम एन क्या है, ये क्या है, एफ एन एक्स क्या है, वो क्या है, सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन अब जब बिना देखे उसके लिखने की बारी आई, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे याद नहीं आ रहा कि यहाँ पे स्टार्टिंग करे कहाँ से। तो ये तो था रटना, ये तो था रटने वालों के पास में ये काम होता है भाई साहब, रटोगे तो ऐसा ही होगा। लेकिन अब बात कर रहा हूँ मैं, देखो किसी भी चीज़ को समझो भाई। देखो भाई देखो, काम है ना वो दोनों तरीके से होते हैं। एक तो होता है भाई आप समझ लोगे ना उसको, और फिर उसको ढंग से आराम से कर सकते हो। लेकिन केवल काम समझने से नहीं चलेगा, काम प्रैक्टिस से भी चलेगा। प्रैक्टिस भी रहेगी साथ में, और आप समझोगे उसको ध्यान से, तभी जाकर काम चलेगा। केवल प्रैक्टिस से और केवल रटने से भी काम नहीं चलेगा। तो ये मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो ज्ञान हो चुका है काफ़ी। ठीक है, तो ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको समझ में आई हो तो देख लेना आप यार, और काफ़ी अच्छी बात समझाने की कोशिश करी है मैंने आपको। तो अब चलते हैं इसके प्रूफ पे, और देखो ये चीज़ लागू करेंगे अपन इसी प्रूफ के साथ में। और मैं आपको गारंटी है, बिना रटे आपको, देखो अगर आप ध्यान से समझते हो ना कि स्टेप को, तो बिना रटे बिना देखे आप इसको जस्ट 5 मिनट बाद में आप कर सकते हो, गारंटी इस बात की। तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं। पहले दिमाग लगाओ कि हमें ये स्टेटमेंट है, देखो हमें कहीं से बाहर से कोई भी चीज़ का उपयोग नहीं करना है, जो हमें दे रखा है ना वहीं से स्टार्ट करेंगे बस। देखो अब कैसे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करना। भाई देखो, हमें यहाँ पे दे क्या रखा है, हमें दिया हुआ है कि हमारे पास जो ये है ना समीशन एम एन है, ये हमें अभिसारी दे रखा है, अभिसारी श्रेणी दे रखा है, ठीक है। और एक दे रखा है हमें मॉडुलस का एफ एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम एन दे रखा है। तो इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे, और इसकी सहायता से अपन कुछ काम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखता हूँ, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि समीशन जो हमारे पास एम एन है, स्टार्टिंग पॉइंट सुन लो, समीशन जो एम एन है वो हमारे पास क्या है, एक अभिसारी श्रेणी है, एक कन्वर्जेंट हमारे पास सीरीज है। अब आपको एक बात मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास आपको जो कोशी क्राइटेरिया है, कोशी प्रतिबंध है, वो क्या आपको आता है क्या? किसके लिए? श्रेणी के लिए बात कर रहा हूं मैं। तो कोशी क्राइटेरिया का यहाँ पे क्या काम है उसको भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने आपको बता दिया था पहले, अगर आपको याद नहीं है तो भाई पढ़ नहीं रहे हो आप। कोशी क्राइटेरिया जो कोशी प्रतिबंध होता है वो क्या होता है, किसके लिए? श्रेणी के लिए बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे मॉडुलस का एस एन प्लस पी, श्रेणी के लिए बात कर रहे हैं पर ना कि फलन के लिए, फंक्शन के लिए बात नहीं कर रहे। एक एक चीज़ को अगर आप डिफरेंस करके रखोगे ना, फलन में, श्रेणी में, तो आपको फिर समझने में और भी आसानी रहेगी।
तो मॉडुलस का एस एन एन प्लस पी माइनस का एस एन, मॉडुलस का लेस देन एप्सिलॉन, और वही फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, ठीक है, एन कोमा एन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और हमारे पास पी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा हमारे पास। तो ये कहानी मैंने बताई आपको कहाँ से, कोशी प्रतिबंध है। ये क्या है, कोशी प्रतिबंध। अब आपके मन में सवाल रहेगा कि हम इसको बता क्यों रहे हैं, क्योंकि अपन इसका यूज करेंगे। क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि हमारे पास देखो एम एन हमारे पास क्या है कि एक अभिसारी श्रेणी दे रखी है हमें, बिल्कुल सही बात है। और आपको भी पता है कि हमारे पास जो श्रेणी अभिसारी होती है, जो श्रेणी अभिसारी होती है उसमें अपन कोशी प्रतिबंध का उपयोग कर सकते हैं। क्यों भाई साहब, क्योंकि हमारे पास जो अभिसारी श्रेणी होती है वो कोशी श्रेणी कहलाती है। हमने वहाँ पे प्रूव भी किया था कि हमारे पास जो कोशी श्रेणी होती है, कोशी अनुक्रम के अंतर्गत, कोशी अनुक्रम के अंतर्गत अपन ने प्रूव करा था कि कोशी जो अनुक्रम होता है हमारे पास वो एक अभिसारी अनुक्रम होता है। उसी प्रकार अपन बात करते हैं श्रेणी के अंतर्गत कि हमारे पास जो कोशी है वो क्या होगा, हमारे पास कन्वर्जेंट होगा। लेकिन फिर यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास जो एम एन है वो हमें दे रखा है अभिसारी दे रखा है। तो हमने क्या कहा कि आपसे जो भी हमारे पास अभिसारी श्रेणी होगी ना वो कोशी प्रतिबंध को प्रूव करेगी, मतलब कोशी प्रतिबंध को सेटिस्फाई करेगी। इसका उल्टा भी यहाँ पे सत्य है कि यदि हमारे पास कोशी श्रेणी हमें दी हुई है ना, यदि हमारे पास कोई भी श्रेणी है अगर वो कोशी प्रतिबंध को सेटिस्फाई करती है तो गारंटी वो अभिसारी भी होगी, और यदि अभिसारी है तो कोशी प्रतिबंध को भी सेटिस्फाई करेगी। तो मैं लिखता हूँ इस चीज़ को यार, मतलब एकदम क्लियर करेंगे हर एक चीज़ को। देखो क्या लिखने, मतलब क्या बात है, क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि यदि हमारे पास कोई श्रेणी अभिसारी है ना, अभिसारी है, यदि हमारे पास कोई श्रेणी अभिसारी है तो हमारे पास वो कोशी प्रतिबंध या कोशी क्राइटेरिया को फॉलो करेगी। ये अपने पास गारंटी है ये, ठीक है, गारंटी है इस चीज़ की। कोशी प्रतिबंध को क्या करती है, वो सेटिस्फाई करती है। और यदि हमारे पास कोई श्रेणी कोशी प्रतिबंध को सेटिस्फाई करती है तो हमारे पास वो अभिसारी भी होती है। इसका उल्टा भी हमारे पास सत्य है। तो क्या ये बात आपके समझ में आई है या नहीं है, बताओ। मतलब यहाँ पे हमने क्या करा है कि सिंपल हमने ये देखा कि हमारे पास समीशन एम एन एक अभिसारी श्रेणी दे रखी है हमें, ठीक है, इसका उपयोग करेंगे। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो कोशी प्रतिबंध होता है किसके लिए, श्रेणी के लिए, एस एन प्लस पी माइनस का एस एन लेस देन एप्सिलॉन, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, एन को नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और पी ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ पे क्या देखा कि हमारे पास हमने क्या कहा आपसे कि कोई श्रेणी यदि अभिसारी होती है तो कोशी प्रतिबंध को फॉलो करेगी, और यदि हमारे पास कोई श्रेणी, किसी भी श्रेणी की बात कर रहे हैं, किसी भी श्रेणी की बात कर रहे हैं, यदि वो कोशी प्रतिबंध को सेटिस्फाई करती है तो गारंटी वो अभिसारी भी होगी। मतलब दोनों का जो उल्टा है वो सत्य होगा। अब ये बात आपके समझ में आनी चाहिए क्योंकि इसका अपन यूज करने वाले हैं भाई अब। और अगर आपको समझ में नहीं भी आई है ना तो कोई बात नहीं, जब इसका अपन यूज करेंगे ना तब आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए अब इस बात के लिए। अब चलते हैं आगे, अबे चलते हैं आगे, अब आगे चलते हैं भाई। देखो चलते हैं आगे, क्या है भाई, देखो बताओ। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे अपन ने मान भी लिया है कि हमारे पास इस प्रकार की कहानी मैंने आपको बता दी, और ये कहानी मैंने आपको कोशी प्रतिबंध की बता दी। अब ये बताई क्यों है, क्योंकि देखो हमें दिया गया है कि एम एन हमारे पास एक अभिसारी श्रेणी है, और आपको मैंने बता दिया कि कोई भी श्रेणी यदि अभिसारी होगी तो कोशी प्रतिबंध या कोशी क्राइटेरिया का पालन करेगी भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये क्या है, कोशी प्रतिबंध है, ये आपको याद रहने के लिए कोशी प्रतिबंध है। ये मैंने आपको बताया भी था, फंक्शन के लिए, उस श्रेणी के लिए पहले बता दिया था, ठीक है। अब चलते हैं आगे फटाफट। अब देखो हमारा बेस बन चुका है, बस अब हमारा जो प्रूफ है उसका बेस बन चुका है। अब यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, अपन को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मैं आपसे एक बात कहूँ कि यहाँ पे अपन बात करते हैं किसके लिए, यहाँ पे अपन एम एन के लिए बात करते हैं। किसके लिए बात करते हैं, एम एन के लिए बात करते हैं। तो एम एन के अंतर्गत देखो एम एन क्या दे रखा है हमें, एम एन एक अभिसारी श्रेणी दे रखी है हमें। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ पे अपन कर सकते हैं कि यहाँ पे कोशी क्राइटेरिया का उपयोग अपन कर सकते हैं इसके अंतर्गत, किसमें, एम एन अभिसारी श्रेणी के अंतर्गत। तो यहाँ पे देखो अपन बात करते हैं कि हमारे पास से एम एन एक अभिसारी श्रेणी है, और यहाँ पे देखो एस एन प्लस पी है माइनस का एस एन है। तो एस एन प्लस पी क्या है, हमारे पास से जो एन प्लस पी टर्म्स हैं किसमें, एम एन श्रेणी में, उसका योग है, और माइनस का एस एन है यानी कि एन टर्म्स का योग है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे इस प्रकार, देखो ध्यान से देखो।
हमारे पास एम एन एक अभिसारी श्रेणी है तो उसमें टर्म्स होंगे वो भी एम के रूप में होंगे। तो देखो हमारे पास देखो M1 प्लस में M2 प्लस में M3 डॉट 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 Mn, फिर आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखो n प्लस पी है। भाई बहुत बार समझा चुके हैं तो Mn+1। ठीक है, आगे क्या करेंगे देखो इस प्रकार, आगे इस प्रकार यहाँ लिख देते हैं इसको, प्लस में Mn+2 डॉट डॉट बात करते हैं हमारे पास Mn+p। ये तो रही कहानी किसकी? ये कहानी है अपने पास Sn+p की। अपन किस में लगा रही है? ये लगा रहे हैं अपन इस Mn के अंतर्गत। बिल्कुल एक एक चीज़ को समझ में आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे मॉडुलस को इस प्रकार यहाँ पे बंद करेंगे तो बस देखो आपके मन में सवाल ये रहेगा कि हमारे पास जो माइनस का Sn ये कहाँ गया? भाई कहीं नहीं गया, उसको लगाएंगे। माइनस का Sn की वैल्यू क्या होगी? फिर हमारे पास देखो हमारे पास जो टर्म्स होंगे वो कहाँ तक होंगे? n तक होंगे, लेकिन माइनस में होंगे M1 माइनस का M2 डॉट 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 माइनस का Mn। अब यहाँ पे क्या करेंगे? देखो सिंपल सी बात है यार, जो टर्म्स से हमारे पास कैंसिल होगी उसको कैंसिल कर देंगे। देखो ये हमारे पास यहाँ तक कैंसिल हो जाएगी Mn तक, इस प्रकार। और फिर देखो यहाँ पे कोशी क्राइटेरिया है तो यहाँ पे लेस देन हमारे पास क्या आएगा? एप्सिलॉन तो आएगा ही। और ये जो कहानी है फालतू की, ये n0 n0 4 की आप लगा लेना। ये तो क्या है कि मतलब आपको लगानी ही है हमेशा। आगे बात समझ में, इसको छोड़ देते हैं, मेन जो चीज़ है उसको समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो कैंसिल हो गई इसको कैंसिल कर दिया हमने, छोड़ दिया इसको। अब बात करते हैं नीचे की तरफ। हमारे पास देखो ये क्या है? हमारे पास देखो Mn+1 क्या बच गया हमारे पास? जो बच गया उसको लिख रहे हैं अपन Mn+2 डॉट 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 Mn+p मॉडुलस का लेस देन एप्सिलॉन। ये बच गया हमारे पास। ठीक है, ये बच गया भाई। अब क्या करें? अब यहाँ पे अपन को काम ये करना पड़ेगा। देखो सुनो बात को सुनो। यहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि अपन को क्या दिया हुआ है। देखो हमें जो दिया हुआ है, दूसरी चीज़ हमें क्या दी हुई है? देखो मॉडुलस का जो Fnx है ना हमारे पास, उसकी वैल्यू दे रखी है हमें लेस देन इक्वल टू Mn के, ये हमें दे रखा है। और ये फॉर ऑल वही n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमें दे रखा है। आगे बात समझ में? बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि यहाँ पे अब ध्यान से अगर आप देखो ना इस चीज़ को, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे अपन किस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे अपन कॉन्सेप्ट का जो यूज करेंगे ना वो थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो कैसे, यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, अपना जो मकसद है वो मकसद ये है कि हम यहाँ पे इस Mn+1 Mn+2 Mn+p पे से मॉडुलस को हटाना चाहते हैं। लेकिन मॉडुलस तभी हटेगा जहाँ पे हमारे पास अंदर के जो सारे टर्म्स अगर पॉजिटिव हैं, अगर उस पर मॉडुलस का कोई फर्क नहीं पड़ता है तो अपन मॉडुलस को हटा सकते हैं। लेकिन हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे पास ये सारे टर्म्स हैं ना सारे पॉजिटिव में हैं। तो आइए भाई, इसी के लिए तो ये पे लिखा हुआ है इसको। और किस लिए लिखा हुआ है यहाँ पे जो Fnx है ना हमारे पास, देखो आप देखो Fnx है, यहाँ पे n है, वो किस में है? देखो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में है। और आपको भी पता है और मेरे को भी पता है कि नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, अर्थात पॉजिटिव नंबर होते हैं। और पॉजिटिव के बाद में भी हमारे पास क्या लगा हुआ है? इसके ऊपर मॉडुलस लगा हुआ है। यानी कि यहाँ पे नेगेटिव बनने की जो चांसेस हैं वो तो ना के बराबर नहीं, ख़त्म ही हो चुके हैं। आगे बात समझ में? उसके बाद में अपन बात करें कि हमारे पास जो Fnx है वो हमारे पास इक्वल टू है Mn के, और ग्रेटर देन किससे? Mn से। तो यहाँ पे अगर आपसे अगर एक बात पूछूं, देखो यहाँ पे सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, सारी चीज़ें पॉजिटिव। कैसे? क्योंकि देखो आप देख सकते हो नेचुरल नंबर है, n क्या है? नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे मॉडुलस की बात हो रही है। तो सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो पॉजिटिव में हैं। अगर आप एक बात मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे अगर सारी चीज़ें पॉजिटिव में हैं तो एक बात बताओ, जो Mn है वो क्या नेगेटिव में आ सकता है? कि ये पॉसिबल है क्या? बताओ एक बात। तो आप बोलो अरे कैसे, ये तो बावली बात कर रहे हो आप, हो ही नहीं सकता। अरे ये तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ जाए और पॉजिटिव नंबर से बड़ा कोई नेगेटिव नंबर यहाँ पे आ जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या कहा, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकाला कि हमारे पास जो Mn है हमेशा पॉजिटिव रहेगा। भैया पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमने कह दिया कि हमारे पास जो ये दे रखा है, ये तो गिवन है, इसका अपन उपयोग कर रहे हैं भैया। तो यहाँ पे Fnx है हमारे पास इक्वल टू है किसके? Mn के है, और यहाँ पे क्या है? उससे बड़ा भी है। तो यानी कि हमने साफ साफ कह दिया, बिल्कुल साफ क्लियर कट कह दिया है कि हमारे पास Mn है वो पॉजिटिव रहेगा। चलिए भाई साहब, हमने ये प्रूफ कर दिया है।
हर एक काम करेंगे लेकिन बिल्कुल प्रूफ के साथ करेंगे भाई, उसका प्रॉपर कारण देंगे तभी जाके आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे भाई साहब। यहाँ पे अब इसके ऊपर से मॉडुलस अपन हटा सकते हैं, हमारा मकसद था वो यही तो था कि हमारा जो मकसद था इस मॉडुलस को हटाना नहीं तो था, तो हटा दिया भाई हमने। क्या यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि हमारे पास सारे नंबर्स पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव नंबर पे जो मॉडुलस होता है उसका कोई भी मतलब नहीं रहता है, मीनिंग लेस रहता है। तो यहाँ पे बात करते हैं, अब देखो m(n+1) प्लस में m(n+2) डॉट डॉट अपन बात करते हैं, देखो m(n+p) है हमारे पास, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मॉडुलस हमने इसको हटा दिया और लेस देन हमने क्या लिख दिया, एप्सिलॉन लिख दिया। और यहाँ पे क्या करो, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो आप और इसको समीकरण नंबर आप क्या दे दो, 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 1। मतलब ये बात बता रहा हूँ आपको इतना शानदार तरीके से ना, आप अगर कोचिंग क्लासेज में अगर आप पैसे दोगे ना तब भी आपको समझ में नहीं आएगा, गारंटी इस चीज़ की, ट्राई करके देख लेना आप, ठीक है, इतना शानदार तरीके से आगे बात समझ में, इतना आपको बिल्कुल, मतलब इसके अलावा अगर आपसे कोई टीचर भी आपसे पूछ लेना इस थ्योरम के बारे में, इस टेस्ट के बारे में आपसे पूछ लेना, तो वो मतलब जो टीचर है वो भी आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता इतनी चीज़ें बताने के बाद में, क्योंकि इसमें है ही क्या, बताओ, इसमें एक भी चीज़ ऐसी बची नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताई। अल्टीमेट तरीके से समझ में आ रहा है, टाइम लग रहा है लगने दो, अरे टाइम लग रहा है लगने दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, टाइम थोड़ी है, हमें सीखना है, हमें क्या करना है, सीखना है, हमें नंबर लाने हैं, तो नंबर लाने के लिए पढ़ो भाई, नंबर लाने के लिए नॉलेज लो। तो यहाँ पे देखो समीकरण नंबर 1 हमने पढ़, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक अपने कर दिया है, मतलब अपना 50% काम यहाँ पे हो चुका है। लेकिन भाई हमारा मकसद क्या था, हम तो मकसद से भटक चुके हैं, हम ये क्या कर रहे हैं, हमें जो करना था वो तो ये करना था कि हमारे पास जो समीशन fn(x) है ना, ये रहा समीशन fn(x), उसको एक समान अभिसारी प्रूफ करना था हमें। तो ये क्या कर दिया हमने, ये क्या कर दिया फालतू का, लेकिन फालतू नहीं है, इसका अपन उपयोग करेंगे, इसको काम में लेंगे, थोड़ा पेशेंस रखो, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी भाई साहब। तो देखो अब यहाँ पे अपन काम करेंगे किसके ऊपर, अब काम करेंगे fn(x) के ऊपर, जो हमारा काम था fn(x) है उसको करना है अपन को, एक समान अभिसारी प्रूफ करना है, तो इसके ऊपर काम करते हैं अपन अब। तो कैसे करेंगे, अब ये कहानी जो मैंने आपको बताई थी अभिसारी और कोशी प्रतिबंध वाली, ये अब काम में लेंगे अपन। देखो यहाँ पे अपन को गिवन क्या था, बिल्कुल ध्यान से समझोगे ना बात को, अल्टीमेट मजा आएगा। हमें यहाँ पे दिया क्या था, हमें यहाँ पे दे रखा था कि अभिसारी अगर होगा, कोई श्रेणी अभिसारी होगी तो कोशी प्रतिबंध को संतुष्ट करेगी, ठीक है, और यदि हमारे पास यदि कोशी प्रतिबंध को संतुष्ट करेगी तो वो अभिसारी हो जाएगी। अरे भाई समझ लो बात को, अब आ गए पॉइंट पे अपन, कैसे, यहाँ पे अपन ने अभिसारी दे रखा था और हमने यहाँ पे ये प्रूफ करा, इसका अपन उपयोग में लेंगे, बस आप थोड़ा पेशेंस रखो। लेकिन अपन को प्रूफ करना ये है कि समीशन fn(x) एक समान अभिसारी है। तो यदि आपसे मैं ये कहूँ कि अपन fn(x) के लिए कोशी क्राइटेरिया को संतुष्ट करवा दें, कोशी प्रतिबंध को, अर्थात हमारे पास Sn+p माइनस का जो Sn है वो लेस देन एप्सिलॉन अपन प्रूफ कर दें, अगर कोशी प्रतिबंध को संतुष्ट करवा दें, तो आपको पता है कि कोशी प्रतिबंध यदि कोई श्रेणी अप्लाई करती है, अर्थात वो संतुष्ट करती है कोशी क्राइटेरिया को, कोशी प्रतिबंध को, तो हमारे पास अभिसारी श्रेणी होगी। और हमें यही तो प्रूफ करना है कि हमारे पास जो समीशन fn(x) एक समान अभिसारी है, हमें अभिसारी प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अपन बात करेंगे जो fn(x) है ना, उसके अंतर्गत अपन कोशी क्राइटेरिया को संतुष्ट करवाएंगे, और वो कैसे करवाएंगे, बस यहाँ पे करेंगे उस काम को। आइए भाई, आपके मेरे साथ समझ में आ गया होगा कि अपन क्या करने वाले हैं अपन अब, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें सिद्ध करना है, देखो अब हमें प्रूफ करना है, अब हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे क्या करना है, देखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि समीशन fn(x) कोशी प्रतिबंध संतुष्ट करती है। और मैंने आपको बता दिया कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोशी प्रतिबंध को प्रूफ करने के बाद में हमारी जो श्रेणी है वो अभिसारी अपने आप हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। तो कोशी प्रतिबंध संतुष्ट करती है, अब हमें यही सिद्ध करना है केवल, और ये काम छोटा सा है, बस बिल्कुल छोटा सा है। अब एक बात मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे अपन को कोशी क्राइटेरिया यहाँ पे अपन को फॉलो करवाना है, किसमें, fn(x) में। तो हमें देखो किस किस की आवश्यकता पड़ेगी, हमें आवश्यकता पड़ेगी Sn+p की और माइनस का Sn की। लेकिन यहाँ पे देखो हमने ऊपर हमने Sn+p यूज ले लिया है, तो यहाँ पे अपन यूज ले सकते हैं इसको S-n+p को। अब S-n+p का मतलब क्या हुआ, हमारे पास इसमें टर्म्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं,
F1 से स्टार्ट होंगे और Fn+p तक चलेंगे। तो यहाँ पे देखो अपन किस श्रेणी की बात कर रहे हैं, fnx की। तो टर्म्स होंगे हमारे पास वो भी fn उसमें होंगे f में। तो देखो f1x प्लस में हमारे पास f2x डॉट डॉट अपन बात करते हैं, देखो fnx। आगे चलेंगे भाई साहब इसमें, तो fn+p, यहाँ पे प्लस लगा दो, fn+1 x डॉट डॉट आगे चलेंगे और इधर आ जाएंगे नीचे की तरफ, और यहाँ पे अपन लिख देंगे fn+p और x। सही बात है कि नहीं है? अरे भाई बोलो, सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अल्टीमेट बात है कि हमने यहाँ पे s-n+p किसके लिए निकाला है, श्रेणी fnx के लिए। ये आ गया भाई साहब। अब हमें एक और की आवश्यकता पड़ेगी, वो आवश्यकता पड़ेगी हमें sn की, लेकिन sn हमने यूज ले लिया पहले, तो यहाँ पे s' लगा दो। इसको थोड़ा डिफरेंट बना दो भाई, मेले में घूम जाएगा नहीं तो ये। सही बात है कि नहीं है, बताओ। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे वही f1x प्लस में वही f2x, वही डॉट 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 आगे चलेगा और वही fnx। तो मैं आपको यही बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे अपन जब आपस में नेगेटिव करेंगे इनको तो क्या बचेगा, वही यहाँ पे ये बचेगा केवल fn+1 fn+p, ये बचेगा केवल। ठीक है, तो हम आगे करते हैं, इस काम को करेंगे। बस धैर्य रखिए, काम हो चुका है अपना 50 नहीं, अपना 60% काम हो चुका है इस पर में, इसी टेस्ट के लिए। ठीक है, अल्टीमेट टेस्ट था और अल्टीमेट तरीके से समझाने की कोशिश करी है मैंने आपको। तो यहाँ पे बस अब छोटा सा काम बचा हुआ है, उसको कर लेते हैं। भाई क्या करना है अपन को, देखो नाउ अब छोटा सा काम बच गया है कि यहाँ पे अपन को देखो मॉडुलस का s-n+p माइनस का s-n माइनस कर देंगे इसमें से, पर बचेगा क्या हमारे पास। देखो आपको भी पता है, हमको भी पता है कि 1 से लेकर n तक के जो टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो बचेगा उसको लिख लेते हैं भाई, फालतू काम क्यों करते हैं। fn+1x प्लस में fn+2x डॉट डॉट अपन बात करते हैं fn+ का px मॉडुलस का है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, एक काम करते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है किसका फॉर्मूला। देखो इस प्रकार, मॉडुलस में अगर a प्लस का b प्लस का c अगर होता है हमारे पास, तो लेस देन इक्वल टू होता है किसके, लेस देन इक्वल टू होता है हमारे पास मॉडुलस का a प्लस का मॉडुलस का b प्लस का मॉडुलस का c। ठीक है, अरे ये आपको पता किस प्रकार होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ तक सही है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे जो टर्म्स है हमारे पास, जितने भी टर्म्स हैं उस पर पर्सनल मॉडुलस लगा सकते हैं अपन। देखो आप खुद देख सकते हो। तो यहाँ पे LHS में काम सेम रहेगा, s-n+ का p माइनस का s-n। काम हो चुका है, 80% हो चुका है, बस होने वाला है बस काम अब fn+1 x। ठीक है, और प्लस में मॉडुलस का fn+ का 2x। ठीक है, और यहाँ पे डॉट डॉट अपन बात करते हैं, आगे चलते हैं मॉडुलस का, यहाँ पे fn+ का p और यहाँ पे x हमारे पास हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो हमें दिया हुआ था उसी का उपयोग करेंगे भाई साहब, बाहर से हमने कोई चीज़ का उपयोग नहीं करा, बस एक कॉन्सेप्ट यूज लिया था किसका, कोशी क्राइटेरिया का, जो भी मैंने आपको बता रखा था पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि हमें जो दिया रखा है वो क्या है, किसका उपयोग करेंगे अपन। देखो मॉडुलस का fn(x) लेस देन इक्वल टू mn। ठीक है, और यहाँ पे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो fn(x) लेस देन इक्वल टू mn हमें दे रखा है भाई साहब, ये दे रखा है, तो इसको उपयोग कर लेंगे अपन, कर लेंगे भाई। कैसे करेंगे, देखो सुनो ध्यान से। यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे देखो जो टर्म्स है हमारे पास fn(x) है, उस टर्म्स को अपन mn के रूप में बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमने जो समीकरण नंबर 1 निकाला था वो m के रूप में निकाला था और लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ कर दिया था। बस हमें वही तो करना है यार, वही तो प्रूफ करना है, लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ कर देंगे, ये कोशिक क्राइटेरिया को फॉलो कर देगा और हमारी जो श्रेणी है वो भी सही बन जाएगी और हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास fn(x) दे रखा है, लेस देन इक्वल टू mn दे रखा है। तो यहाँ पे देखो fn(x) को अपन किस में चेंज कर सकते हैं, mn में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो mn+1 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे fn+1 आ रहा है ना, तो यहाँ पे mn+1 कर देंगे, बस बात बराबर है। यहाँ से लिख देते हैं इसको फटाफट, फालतू रामायण को मतलब है नहीं। माइनस का s-n मॉडुलस का, यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे mn+1। ठीक है, यहाँ पे लिख दो x, प्लस में यहाँ पे बात करते हैं mn+2x डॉट डॉट आगे चलते हैं अपन, और mn+p x। कोई दिक्कत है, भाई कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, एक बात बताओ, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है आपको दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब ये बात बताओ कि समीकरण एक क्या था, समीकरण एक क्या था। समीकरण एक से अगर आप लिखूं यहाँ से, तो समीकरण एक यही था, बताओ आप, mn+1 mn+2 mn+p। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, समीकरण नंबर जो एक था उसकी सहायता से बस अब ये 2 स्टेप का काम रह चुका है हमारा, ये हमारा खत्म हो चुका है, बस 2 स्टेप का काम बचा है, 2 स्टेप का, बस मात्र 2 स्टेप का। अब देखो मैं समीकरण नंबर आपको बताता हूँ, जो हमारा जो फर्स्ट था उसको बताता हूँ। देखो एक बार, समीकरण नंबर फर्स्ट आपके सामने ये रहा, mn+1 mn+2 mn+p जो हमारा है वो समीकरण नंबर एक से क्या लिख सकते हैं, उसको लेस देन एप्सिलॉन लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉमन सवाल बच्चों का ये रहेगा कि भाई देखो हमें यहाँ पे x के बारे में बात कर रहे हैं, भाई x के बारे में बात कर रहे हैं और वहाँ पे केवल x नहीं है, तो इसी की बात भाई यही कहानी है ना। तो मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपन बात करते हैं, हमारे पास जो mn हमने श्रेणी ली थी उसमें भी अपन x लगा सकते हैं, उसमें भी अपन x लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अपन यहाँ पे x लगा भी सकते हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास जो fn(x) है ना, इसमें x है, चलो ठीक है मान लिया। लेकिन अपन जो हमारे पास जो श्रेणी अपन ने ली थी, किसकी, mn वाली श्रेणी ली थी, उसमें अपन mn(x) लगा सकते हैं। वो क्या होता है कि अंडरस्टूड होता है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हाँ, अगर आप नहीं भी लिखोगे ना तो कोई भी दिक्कत नहीं है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर वहाँ पे अपने आप समझ लेगा इस चीज़ को, अपने आप समझ लेगा। आप समझ रहे इस बात को। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि समीकरण नंबर एक से क्या लिख सकते हैं अपन कि ये जो वैल्यू हमारे पास वो किसके है, ये जो वैल्यू हमारे पास वो लेस देन किसके, एप्सिलॉन के है। अब एक बात बताओ, हमारे पास दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये वैल्यू भी हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन होगी ही नहीं होगी, बताओ भाई साहब। तो हमारे पास देखो मॉडुलस में s-n+ का जो p होगा माइनस का s' जो n होगा वो हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब लेस देन एप्सिलॉन होगा तो समीकरण नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो समीकरण 2 से अपन कह सकते हैं, अतः समीकरण 2 से स्पष्ट है कि, प्रूफ है कि समीकरण 2 से स्पष्ट है कि हमारे पास जो समीशन fn(x) है, समीशन जो हमारे पास श्रेणी थी fn(x) थी, वो कोसी प्रतिबंधों क्या करती है, संतुष्ट करती है। क्या करती है, कोसी